बच्चों, आज के इस वीडियो में मध्यकालीन धर्म सुधारकों में नानक देव का क्या स्थान था, उनका स्थान निर्धारित करना ही आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। संत काव्य परंपरा के इतिहास को आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने अपनी कृति संत काव्य में वर्गीकृत किया है। उन्होंने संत कवियों की परंपरा को प्रारंभिक युग, मध्य युग पूर्वार्ध और मध्य युग उत्तरार्ध और आधुनिक युग जैसे भागों में विभाजित किया है। उन्होंने संत काव्य के प्रारंभिक युग को संवत 1200 से संवत 1550 तक, मध्य युग के पूर्वार्ध को संवत 1550 से संवत 1700 तक और मध्य युग के उत्तरार्ध को संवत 1700 से संवत 1850 तक तथा आधुनिक युग संवत 1850 से आगे तक माना है। नानक देव का जन्म संवत 1526 के बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तलवंडी नामक गांव में हुआ है। वहाँ तक मध्य युग के समाज सुधारक संतों में नानक देव के महत्व और योगदान का प्रश्न है। ये विवादास्पद नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नानक अकेले ऐसे संत कवि हुए हैं जो किसी संप्रदाय अथवा किसी पंथ से जुड़े हुए भले ही हो, किंतु सभी के प्रति समान दृष्टि इन्होंने रखी है। समान दृष्टि, समता की भावना और समाज सुधार की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर नानक देव ने जो कार्य किया वह अन्य संतों की तुलना में अधिक उल्लेखनीय है, अधिक महत्वपूर्ण है। मध्ययुगीन धर्म सुधारकों में गुरु नानक का स्थान नानक वाणी के अंतर्गत डॉक्टर जगराम मिश्र ने यह टिप्पणी दी है कि मध्यकालीन उत्तर भारत की सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थिति बड़ी ही चिंता ग्रस्त थी। तत्कालीन परिस्थितियों को देखकर धर्म सुधारकों का एक ऐसा दल समाज के सामने आया जो समाज और धर्म में सुधार करने के लिए प्रगतिशील हुआ। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हिंदू धर्म में सुधार की भावना बड़े जोरों से अग्रसर हुई। प्रसिद्ध इतिहासकार कनिंघम ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सिक्कों के इतिहास में लिखा है कि इस प्रकार 16वीं शताब्दी के आरंभ में हिंदू मस्तिष्क प्रगतिहीन और स्थिर न रह सका। मुसलमानों के संघर्ष से यह उद्वेलित होकर परिवर्तित हो उठा और नवीन प्रगति के लिए उत्तेजित हो उठा। रामानंद और गोरख ने धार्मिक एकता का उपदेश दिया। चैतन्य ने उसी धर्म का प्रतिपादन किया जिसमें जातियाँ समानांतर सामान्य स्तर पर आई। कबीर ने मूर्ति पूजा का निषेध किया और अपना संदेश लोक भाषा में सुनाया। वल्लभाचार्य ने अपने उपदेशों में भक्ति और कर्म का सामंजस्य स्थापित किया, पर वे महान सुधारक जीवन की क्षणभंगुरता से इतने अधिक प्रभावित थे कि उनकी दृष्टि में समाजोद्धार का उद्देश्य नगण्य सा था। अनेक प्रचार का लक्ष्य केवल ब्राह्मण वर्ग के प्रभुत्व से छुटकारा दिलाना, मूर्ति पूजा और बहुदेववाद की स्थूलता प्रदर्शित करना मात्र था। उन्होंने वैराग्यवान और शांत पुरुषों का पवित्र संगठन तो किया और आत्मानंद की प्राप्ति के लिए अपना वर्चस्व या सर्वस्व त्याग दिया, किंतु वे अपने भाइयों को सामाजिक और धार्मिक बंधनों को तोड़ने का उपदेश न दे सके। उन्होंने अपने मतों में तर्क, वितर्क, वाद और विवाद पर तो विशेष बल दिया, पर ऐसे उपदेश नहीं दिए जो राष्ट्र निर्माण में बीजोरोपण का कार्य कर सके। यही कारण है कि उनके संप्रदाय विकसित न हो सके और वहाँ के वहीं रह गए। गुरु नानक
धर्म सुधारकों में विशेष स्थान इसलिए रखते हैं कि उपयुक्त अनुच्छेद में जिन सुधारकों की चर्चा हमने की है वे उन कामों में सफल रहे हैं जिन कर्मों को सफलतापूर्वक नानक देव ने संपन्न कर लिया था। कहा जाता है कि संत साहित्य के आलोचकों को यह मान्यता है कि अन्य सुधारकों की असफलता का पहला कारण यह था कि गुरु नानक के पूर्व जितने भी धर्म सुधारक संबंधी आंदोलन हुए थे वे प्राय सभी सांप्रदायिक और पारस्परिक वाद विवाद में रत थे। गोरखनाथ जी ने भी बाह्य आचारों और प्रदर्शनों का उन्मूलन योग क्रिया के गुप्त साधनों द्वारा करना चाहा था, परंतु वे भी संप्रदाय की संकीर्ण भावनाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए थे। आगे चलकर तो गोरखनाथ के धर्म में भी बाह्य आडंबर सम्मिलित होते चले गए। नाथ योगी सैकड़ों की संख्या में मेखला, श्रृंगी, शैली, गुदरी, खप्पर, कर्ण मुद्रा और झोली आदि चिन्हों से युक्त होकर सड़कों, तीर्थों आदि स्थानों पर घूमते हुए दिखाई देते थे। वास्तव में गुरु नानक इन सब बाह्य आडंबरों और सांप्रदायिक वाद विवादों से अलग थे। वल्लभाचार्य और रामानंद जी के अनुयायी तो बहुत हुए जो वैराग्य को महत्व देते थे, किंतु यह भी सत्य है कि गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में भी त्याग को आवश्यक अंग माना गया। त्याग की इस भावना ने लोगों में निष्क्रियता और अकर्मण्यता की भावना पैदा कर दी थी। यही कारण था कि लोग संग्रह के उद्देश्य से किए जाने वाले कर्मों को और उनसे जुड़े हुए जीवन मूल्यों को भूल गए थे। धीरे धीरे स्थिति यह होती चली गई थी कि लोग भाग्यवादी हो गए और कर्म को विस्मृत कर बैठे। गुरु नानक देव ने इन सारी स्थितियों को देखा और युग के अनुरूप अपने दर्शन और चिंतन को प्रस्तुत किया। गुरु नानक अपूर्व धर्म सुधारक, महान देशभक्त, प्रचंड रूढ़ि विरोधी और सच्चे अर्थों में युग पुरुष थे। उनके हृदय में भी वैराग्य और भक्ति की गंगा प्रवाहित होती रहती थी, किंतु उनके मस्तिष्क में ज्ञान की किरणें भी कौंधती रहती थी। इसलिए उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा सिख धर्म की स्थापना की। यह ठीक है कि मध्य युग में अनेक धर्म सुधारक हुए पर उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। वास्तविक सफलता तो गुरु नानक देव को ही प्राप्त हुई। इस संबंध में हिस्ट्री ऑफ द सिख जैसी पुस्तक में श्री कनिंघम ने यह टिप्पणी दी थी कि जो नानक देव के संदर्भ में उचित प्रतीत होती है। उन्होंने लिखा है कि वह सुधार जो गुरु नानक के लिए अवशिष्ट था, उन्होंने सुधार के सच्चे सिद्धांतों का सूक्ष्मता से साक्षात्कार किया और ऐसे व्यापक आधार पर अपने धर्म की नींव रखी जिनके द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने देशवासियों का मस्तिष्क नवीन राष्ट्रीयता से उद्वेलित कर दिया और उन सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप दिया जो छोटे और बड़ी जाति के लोगों के लिए एक समान थे। मध्य युग के धर्म प्रचारकों में गुरु नानक की महत्ता के सबसे प्रबल पक्ष के रूप में उनकी देशवासियों के प्रति प्रेम भावना, उनकी समस्याओं और उनके दुखों के निवारण की कोशिश और समाज सुधार के लिए किए गए अनेक प्रयत्न हैं। गुरु नानक ने जिस धर्म की स्थापना की उसे दो रूपों में विभाजित किया जा सकता है। उसका एक रूप व्यवहारिक पक्ष से संबंधित है और दूसरा सैद्धांतिक पक्ष से। व्यवहारिक पक्ष में गुरु नानक ने अपने द्वारा निश्चित किए गए धर्म की व्याख्या की है। इनके द्वारा प्रवर्तित धर्म में पाखंडों, बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। नारी समाज को प्रतिष्ठा और गौरव दिया गया है। उन्होंने भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ मार्ग बतलाया है और साथ ही साथ जनता में व्याप्त निराशावादी भावना को दूर कर आस्था का संचार किया है। इतना ही नहीं, गुरु नानक का स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने हिंदू और मुसलमानों दोनों ही के बीच सामंजस्य उत्पन्न करने का प्रयास भी किया है। नानक के भक्ति और ज्ञान मार्ग में
निर्माणकारी प्रवृत्तियों को भी विशेष स्थान प्राप्त है। सभी धर्मों के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण रखना और उदारवादी दृष्टि अपनाकर सभी का आदर करना भी गुरु नानक देव की विशेषता रही है। सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत नानक देव में परमात्मा की अनुभूति, उसका साक्षात्कार, भक्ति भावना तो है ही, साथ ही साथ उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति को भी जीवन का परम पुरुषार्थ बतलाकर उल्लेखनीय कार्य किया है। ये कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें मध्य युग के अन्य धर्म सुधारक नहीं कर पाए या करने का प्रयत्न भी किया गया हो तो वे उसमें पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। अतः डॉक्टर जयराम मिश्रन के शब्दों में कहा जा सकता है कि जिस प्रकार व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों दृष्टियों से गुरु नानक देव का मध्यकालीन धर्म सुधारकों में मौलिक एवं विशेष स्थान है, उनके सुधार देश, काल और परिस्थिति के अनुरूप थे। यही कारण है कि उनका धर्म शक्तिशाली धर्म में विकसित हुआ और इतने बड़े जन समुदाय को अपनी ओर आकृष्ट कर सका। गुरु नानक देव में यदि संकीर्णता होती तो उनका भी धर्म कबीर पंथ, दादू पंथ अथवा रैदास पंथ के समान एक निश्चित सीमा में आबद्ध हो गया होता। धन्यवाद।